सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं समय कैप्टन सीरीज और आज हम जानेंगे कि अणुओं का नाम कैसे निकाला जाता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, और जैसे कि जन अवधारणा बन गई है लोगों की कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री कतई रटने वाला, ये काफ़ी लॉजिकली सब्जेक्ट है। और इसके पीछे रीज़न देखिए, उन्हीं लोगों के लिए ये रटने वाला सब्जेक्ट है जिनको उसके पीछे की लॉजिक पता नहीं होती। हालांकि हम बता दें आपको कि ये कतई जो है ऐसा नहीं है कि इसमें जो है पूरी तरीके से ये रटा ही जाए या रट के ही याद किया जाए। आप इनके लॉजिक को समझें और इसके लॉजिक को समझने के बाद आप खुद ही तय करें कि क्या ये केमिस्ट्री वाकई रटने वाली सब्जेक्ट है। क्या लोगों को जो लगता है कि बिना रटे काम नहीं बन सकता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप इसे एक बार पढ़ना शुरू कर दें तो आप इसके डीप में जाते रहेंगे और ये एक समुद्र की तरह है, इसका कभी अंत नहीं होना है। ना तो इनके अणुओं का अंत होना है, ना तो इनके एक्सपेरिमेंट का अंत होना है, या कोई भी बात यहाँ 100% मतलब जो कि बात ख़त्म हो जाए उस तरीके की ये सब्जेक्ट नहीं है, इस तरीके की टॉपिक नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे साथ में लेके चलना चाहें और पढ़ना चाहें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आइए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे अपवादों के बारे में जो लोग कहते हैं कि देखिए इसमें बड़ा अपवाद है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए AlCl3। अब इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड, कहने वाले लोग कहेंगे कि अब देखिए कितना मतभेद है इसमें। AlCl3 को कहा जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, वहीं उसका एक भाई है NCl3। अब इसको कहा जा रहा है नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। अब इन दोनों में क्यों एक में ट्राई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया या फिर दूसरे में ट्राई का प्रयोग क्यों कर लिया गया। इसी तरीके से अगर हम MgO के बारे में देखें तो MgO के लिए कहा जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि वहीं CO जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जा रहा है। अब ये दोनों में अंतर क्यों क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड नहीं कहा गया, या फिर क्यों कार्बन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड कहा गया। और वहीं एक और आपको राइट में दिख रहा है P2O3, जिसका नाम फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड कहा जाता है। अब P2O3 को फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड कह रहे हैं, वहीं उसके नीचे Al2O3 है, उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड ही कहते हैं, उसे एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड नहीं कहते। या फिर P2O3 को क्यों डाई फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड नहीं कहा गया, या फिर फास्फोरस ऑक्साइड ही क्यों नहीं कहा गया। Al2O3 को डाई एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड क्यों नहीं कहा गया। चलिए एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड ही क्यों नहीं कहा गया, क्यों इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा गया, और ये सब नाम कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे, और बहुत ही लॉजिकली तरीके से। हाँ, लेकिन आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा, जैसा हम बता रहे हैं उन स्टेपों को आप फॉलो करते रहिए और आपका ये कन्फ्यूज़न मिट जाएगा कि कहाँ पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पे आपके सामने कुछ नाम रखे हुए हैं। अभी नाम तो नहीं बताएं, लेकिन नाम बताने वाले हैं। तो हमने इसे दो कैटेगरी में बांट दिया, एक को हमने धनायन कहा, एक को हमने ऋणायन नाम कहा। अब देखिए, इन लोगों का नाम पहले हमें आना चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए किस पर कितना चार्ज है और उनका क्या नाम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने धनायन के लिए लिख दिया हाइड्रोजन 1+, Li1+, Na+, K+, Rb+, Cs+। Be के लिए हमने डबल+, Mg के लिए हमने डबल+, Ca के लिए हमने डबल+, Ba के लिए हमने डबल+, और बोरान के लिए यानी B के लिए हमने ट्रिपल+, और एल्युमिनियम के लिए हमने ट्रिपल+ रखा हुआ है। तो इन पर कौन से पर एटम पर कितने चार्ज होंगे ये आपको याद रखना होगा। नाम मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। जनरली हमने नॉर्मली लिया 1 से 30 के बीच में आने वाले ही मतलब परमाणुओं को लिया हुआ है। हाँ, बेरियम आपका, चूँकि Ba के लिए आपको याद ही कि बेरियम, बी बेरिलियम होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना ही होगा। दूसरे साइड हमने देखिए रेड आयन को लेके रखे हुए। रेड आयन हमने 4 कैटेगरी बांटी हुई है। क्यों बांटा है अभी हम बता देने। एक कैटेगरी जिसमें सिंगल एटम और उस पर सिंगल जो भी चार्ज है,
यहाँ पे हम देखिए इसे रखा है। देखिए ये तीनों सल्फर की कैटेगरी हैं, सल्फर सल्फर सल्फर। क्या नाम होगा अभी हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये नाइट्रोजन के 3 हैं और ये फास्फोरस के 3 हैं। अब चलिए नाम इनका, पहले तो हम इनका नाम करण कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो देखिए धनायन का नाम वही होगा जो उसका नाम आप जानते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन कहते हैं, तो धनायन के लिए इसका नाम चेंज होना नहीं है, यह हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा। ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। लिथियम लिथियम ही रहेगा। सोडियम सोडियम ही रहेगा। यानी कि अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है तो समझ लीजिए कि वो वही है। ये पोटेशियम होगा। चलिए इसका नाम बताइए अगले का। रुबिडियम। अगर ठीक है पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रुबिडियम। सीजियम। बेरिलियम, इसको आप जानते होंगे। बेरिलियम 4 इसका परमाणु क्रमांक होता है। मैग्नीशियम 12 होता है, 12वें नंबर पर। Ca कैल्शियम। भाई जो उसका नाम है वास्तव में वही उसका नाम रहेगा। कब? जब वो धनायन रहेगा। ऋणायन के लिए ऐसा नहीं होता। ऋणायन के लिए क्या होगा अभी हम बताएंगे। Ba का हो जाएगा बेरियम, और B का हो जाएगा बोरान, और Al का हो जाएगा एल्यूमिनियम। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप इनका तो जान लीजिए, इनका लॉजिक आपको पता चल जाएगा तो बाकी का सबका क्लियर हो जाएगा। तो धनायन का हमने जैसा देखा, अगर किसी के ऊपर धनायन है तो उस पर उसका नाम वही होगा जो वास्तव में उसका नाम होता है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऋणायन के लिए कर लेते हैं। तो ऋणायन का क्या है? तो देखिए अगर ऋणायन सिंगल केस में है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई परमाणु अकेला है, जैसे फ्लोरीन है, अकेला है, इस पर कोई भी चार्ज होगा, चार्ज आप याद रख लेंगे, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O डबल माइनस S डबल माइनस SO3 डबल माइनस SO4 डबल माइनस N ट्रिपल माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस P ट्रिपल माइनस PO3 माइनस और PO4 ट्रिपल माइनस। ये आपको याद रखना होगा। अब हमने कहा कि भाई अगर कोई अकेला है, देखिए अकेला और दुकेला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखिए ये अकेले हैं, ये अकेला नहीं, इसमें 2 एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें। तो जो अकेला है उसके लिए ये देखिए, ये वर्ड आपको आना चाहिए आइड। आपको क्या याद रखना है? आइड। आइड, ड ड, ध्यान दीजिएगा, आइड। एक होता है आइट, आइट नहीं, आइड, इसीलिए मैं लिख रहा हूं आइड। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी OID, इसकी हो जाएगी OIT, आइट, ठीक है। और एक होता है एट। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए, जैसे F है तो इसका हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। Cl क्लोरीन होता है तो क्लोराइड। Br का ब्रोमाइड। I का आयोडीन का आयोडाइड। ड याद रखेंगे, इसी को हम अभी फॉलो कर रहे हैं। अगर अकेला है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर सिंगल है, सिंगल, तो आइड लगेगा। अगर डबल या ट्रिपल है, और भी लोग आए हैं अगर, तो उस जगह पे आइट या एट लगेगा। कहाँ क्या लगेगा वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आइड के लिए जान लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्साइड। सल्फर अकेला है, सल्फाइड। नाइट्रोजन देखिए यहां अकेला है, नाइट्राइड। फास्फोरस यहां अकेला है, फास्फाइड। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे ये कुछ लोग हैं, इनके साथ देखिए 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ऐसे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए चार्जेस तो समान है, साथ में कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जिसके पास कम ऑक्सीजन उसको आइट, और जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन उसको एट। यानी कि कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ज्यादा ऑक्सीजन।
तो जिसके पास कम ऑक्सीजन उसमें 8 लगेगा और जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन उस पर 8 लगेगा। ये सिंपल सी बात है। देखिए SO3 डबल माइनस और SO4 डबल माइनस, ये दो लोग होते हैं, किसमें कम ऑक्सीजन है इस पे, तो इसके लिए साथ लग जाएगा सल्फाइट और इसके लिए लगेगा सल्फेट, 8 लग जाएगा ना, सल्फेट। ठीक, क्लियर है। NO2 के लिए क्या है, अब नाइट्रोजन के लिए बात हो रही है ना, नाइट्राइट, नाइट्रोजन के लिए हो रहा है नाइट्राइट और ये हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। इसी तरीके से फास्फोरस के साथ हो जाएगा फास्फाइड, FPO3 ट्रिपल माइनस, कम ऑक्सीजन है, फास्फाइड। P के साथ जहां 4 ऑक्सीजन आ जाएगा फास्फेट। देखिए बहुत ही कम अभी समझा रहा हूं, अभी केवल आपको इतने ही जानने की जरूरत है। आपको अभी तक हमने क्या बताया, आपको अभी तक हमने बताया हुआ है कि कैसे जो है नाम रखेंगे और रेडाइनों का क्या नाम होगा। इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इसे इन दो, इसका जब इनसे यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक की विशेषता यह है कि इसमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी का भी, हाइड्रोजन का किसी के साथ भी ले लीजिए, हाइड्रोजन का हमने ले लिया किसके साथ, NO2 के साथ, तो HNO2 हो जाएगा, है ना। तो इसको एक तरीके से हाइड्रोजन नाइट्राइड भी कह सकते हैं, और हालांकि ये नाइट्रस अम्ल तो होता ही है। सोडियम को ले लेते हैं किसके साथ, SO4 के साथ, तो देखिए Na+ और SO4 डबल माइनस, ये दो चीजें। अब Na को ले लिया, SO4 के ले लिया, तो दोनों के चार्जेस जो प्लस और माइनस है वो बराबर होने चाहिए। तो प्लस और बराबर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा Na2SO4। गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लस माइनस आपस में बराबर हो जाए। नाम उसका वही होगा, Na का सोडियम, SO4 का सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट। सिंपल सा बात है। देखिए एल्युमिनियम का हमने ले लिया ऑक्सीजन के साथ, तो Al++ O डबल माइनस, यहाँ देखिए Al++ और O डबल माइनस, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम गुणे कितने करेंगे, 2 से, और इसमें गुणा करेंगे 3 से, यानी ये हो जाएगा Al2O3। आयनिक यौगिक है, यानी जिनमें स्टार्टिंग में ये लोग आएंगे उनके लिए कभी भी जो है, यानी इनसे बना हुआ यौगिक, इनके लिए कभी भी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिंपल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसके नाम को। किसी ने आपसे कहा कि कैल्शियम क्लोराइड बनाइए, तो देखिए कैल्शियम का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, Ca और Cl, Ca पर डबल प्लस और Cl पर 1 माइनस। तो कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, हमें क्या करना है, चार्जेस बराबर करने हैं। इस पर 2 प्लस है और इस पर 1 माइनस है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1 से और इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये है, 12 गुणे 14 आपको करना है, यानी कि करीब ये हो जाएगा, करीब 168 यौगिकों के नाम आपको आ चुके हैं, जिनमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान बस रखना है, प्लस माइनस आपस में बराबर होना चाहिए, उसके लिए आपको तिर्यक गुणा करना होगा। एक बात यहाँ याद रखिएगा, Mg++ अगर ले रहे हैं और O डबल माइनस, तो Mg++ O डबल माइनस, आपने फटाफट क्या किया, इसका -2 है तो इसमें 2 से गुणा, उसका +2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है प्लस और माइनस बराबर है, Mg++ O डबल माइनस, ये हो जाएगा MgO, और नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके साथ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।